मैं इस समय हूँ अयोध्या धर्मनगरी में नए घाट पर और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। एक बीएचयू से आए हैं भैया, चित्रकारी करते हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर लोग अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर एक निराशा आ जाती है, एक कुंठा आ जाती है। यहाँ तक कि पता नहीं कितने लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उनके अंदर हुनर होता है उसका एक सकारात्मक प्रयोग करने के बाद नहीं नौकरी पाते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने सपनों को कहीं दूसरे तरीके से साकार कर लेते हैं। हमारे साथ हैं भैया। शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं जन्म स्थान मेरा है बिहार भभुआ। अच्छा। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ यही पेंटिंग से, BFA। अच्छा। BHU से। ये देखिए, BHU से इन्होंने पेंटिंग ग्रेजुएशन किया है। कितना टाइम लगता है आपको? एक चेहरा बनाने में 20 से 25 मिनट लगता है। 20 से 25 मिनट लगता है। कितना पैसा लेते हैं आप? 200 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, 200 रुपये चार्ज करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने ग्रेजुएशन किया तो क्या सरकारी नौकरी की तरफ आपका रुझान नहीं हुआ या तैयारी नहीं, आप सीधे इसी में आ गए? इसे रुझान है लेकिन सरकारी नौकरी से ज़्यादा मुझे ये फ्रीलांस अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि भले कम पेमेंट पाऊँ लेकिन आज़ाद रहूँ, क्योंकि मेरा अध्यात्म में भी रुचि है तो इसलिए मैं सोचता हूँ कुछ भक्ति के साथ ये करूँ। अच्छा। अध्यात्म कैसा? अध्यात्म इसका कैसे कोरिलेट आप कर रहे हैं? अध्यात्म मतलब आर्ट है ना, तो ये आत्मा से लगा होता है, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होता है। अच्छा। गॉड गिफ्ट होता है। तो इसीलिए जो मतलब अगर अध्यात्म में रुचि लेगा वही चीज़ वो बना पाएगा। यहाँ पर लोग नौकरी करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, धन वैभव कमाने के लिए। ये अध्यात्म में इनका लगाव है, इनका मतलब समाज को कुछ दे सकें। असली इनकम मेरी वही है। तो भैया ये बताइए कि ये कितना दिन से आप अयोध्या में? 16-17 दिन हुए। 16-17। हाँ। अच्छा, तो आप भ्रमण करते रहते हैं कि? हाँ, भ्रमण करते रहता हूँ, दूसरे जगह अलग अलग जगहों पे जाते रहता हूँ। धार्मिक प्लेस पे जा करके वहाँ पे ऐसे स्केच बनाता हूँ। कितना स्केच लगभग दिन भर में बना डालते? दिन भर में जितना मिल जाए, ऐसे 6, 7, 10 तक बना लेता हूँ। अच्छा। अच्छा, कितना रोज मिल जाता होगा अंदाज से? डेली अप्रॉक्स मतलब 800 से 1000 रुपया रखिए, कभी 1500, 1600, कभी ऐसे भी, कभी 400, 600 ऐसे। मतलब एवरेज 1500-1600 तक जाते हैं, 400-600 तक, और कोई भी खर्चा नहीं लगा, कोई भी पूंजी नहीं लगी। जो इन्होंने टैलेंट अपना डेवलप किया है, जो इन्होंने हुनर सीखा है, उसी का एक सकारात्मक ये प्रयोग कर रहे हैं राम की पैड़ी पर। ये अयोध्या है, यहाँ किसी को निराशा नहीं होती। जो भी यहाँ आता है शाम तक उसकी व्यवस्था ऊपर वाले करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कितनी पूंजी लगाए होंगे इसमें, कितना खर्चा लगा होगा? खर्च तो पेज में लगभग 1 रुपया पेज का आता है, और पेंसिल का जो भी 50 पैसे 25 पैसे जो भी लग गया। मतलब इनको आप 200 रुपया देते हैं तो केवल 2 रुपये इनका खर्चा आता है। बाकी सब इनका हुनर। यार मानते क्यों नहीं? हुनर, लेकिन इसके पहले पढ़ाई किए हैं, जो भी टाइम स्पेंड किए हैं, इसमें रुझान मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, दिमाग लगता है, कंसंट्रेशन लगता है उसका, मतलब मेन वो टाइम का जो है। शादी वादी किए हैं? शादी अभी नहीं हुआ। अच्छा। अभी कब करेंगे शादी वादी? अभी तो इरादा नहीं है, जब ऊपर वाले की इच्छा हो। जो लोग देखिए, ये पेंटिंग अभी आप ये 20 से 25 मिनट टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आपको पेंटिंग कराना है तो आप 20 मिनट इनके पास दीजिए, उसके बाद आपको वैसे ही स्केच बना के आपको दे देते हैं। तो ये जैसे कोई ऑनलाइन आपसे जुड़ना चाहे तो? ऑनलाइन तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है यहाँ पे। हाँ, बोल दीजिए मुझे। 8924994264। ये 8924994264 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप कर देंगे और मैं बना के रखा रहूँगा। हाफ पेमेंट करना होगा। फिर आप कभी आते हैं यहाँ पे तो आप ले जाइए, नहीं तो दूर से हैं तो ऑर्डर के थ्रू आपको बन जाएगा, फिर कुरियर हो जाएगा। लेकिन ये 200 चार्ज में नहीं होगा, जैसा फ़ोटो रहेगा उसके हिसाब से चार्जेस। 200 रुपये ज़्यादा नहीं लग रहा है? नहीं, 200 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इसके पहले वाराणसी बना चुका हूँ तो मैं 400 रुपये में वहाँ पे स्केच करता हूँ। और अभी भी आप जाइए वाराणसी VT पे जा कर के देखिए, जो लोग स्केच करते हैं 400 रुपये से कम नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ पे लगभग 1-1.5 हज़ार स्केच बना चुका हूँ वाराणसी में। उसके बाद इधर आया। ये शादीशुदा नहीं, अभी घर बनवाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद अपना विवाह करेंगे। 1600 रुपये तक रोज़ कमा लेते हैं अपने हुनर की ताकत पे। हमारा काम मोटिवेशन देना है उन युवाओं को
कि जो पढ़ते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट की तैयारी आप करते हो, जब कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होते हो, कहीं न कहीं आपके अंदर हताशा, एक कुंठा आ जाती है। कुछ लोग तो फांसी लगा लेते हैं। हम तो कहते हैं भैया इतना साहस जब आपके अंदर में है फांसी लगाने की, इतनी बड़ी हिम्मत शायद किसी में नहीं होगी, तब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर कंपटीशन में आप असफल होते हो तो फांसी लगाने जैसा साहस अगर आपके अंदर में है तो देश के लिए बहुत सा ऐसा कार्य है आप कर सकते हो। वो कोई आपका सलूशन नहीं है। आप निराश न हो, हताश न हो। आपके अंदर जो हुनर है, जो क्वालिटी है, उसका एक रचनात्मक प्रयोग करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। वही है कि जीवन यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, जीवन का और भी मतलब होता है। ढेर सारी शुभकामना सर, आपने समय दिया हमको। धन्यवाद सर आपका भी। मुझे मोटिवेट करने के लिए और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। शुभ नाम आपका क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अरे नाम तो आपने कहा, ये नाम कैसे रखा भैया, किसने नाम रखा? पिताजी ने रखा है बचपन में। पिताजी ने रखा। रविंद्रनाथ टैगोर के पीछे देखिए, नाम से आइडेंटिटी ही नहीं होती, नाम से कुछ जीवन का लक्ष्य भी आपके निर्धारित हो जाता है। शायद आपको पिताजी को यह आदेशा था कि हमारा बच्चा कुछ जीवन में रचनात्मक कार्य करे। हो सकता है। वो खुद पोएम लिखते हैं तो उससे इंस्पायर्ड होकर के वो जैसे भी हाँ। पोएम आप भी कुछ लिखते हो? थोड़ा बहुत लिखता हूँ यार, कुछ सुना दो, है कुछ याद आ रहा है? मेरा लिखा हुआ ऐसे कुछ याद वैसे नहीं है, मैं बोला था, एक बार बोला था। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगली बार आएंगे तो आपसे सुनेंगे। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ऐसे ही आपको मोटिवेशन हम देते रहेंगे। धन्यवाद। ओके।